नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच क्या हूं और कैसे अप्रोच करना है। आई थिंक इस डिप को हम कोलैप्स हुए आज हमने ऑलमोस्ट उस लेवल को छू लिया जिसकी हम पिछले 4-5 दिन से बात कर रहे थे। ऑन द डाउन साइड दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिछले 4 दिन से कमेंट्री में रोज मेंशन था। बहरहाल याद रखिएगा, आज सुबह सुबह जब गिफ्ट निफ्टी के पहले टिक्स आए, स्थिति ये नहीं थी। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर था, बट स्पेशली जो यूएस के कोर्ट में जो निर्णय आया अदानी ग्रुप के खिलाफ और जो आरोप तय हुए, उस खबर ने ऐसा डेंट डाला कि पूछिए मत। वो इटसेल्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और पीएसयूज को लेकर कोलैप्स हो गया। आज सुबह की अप्रोच क्या थी? देखिए, सुबह हमारे पास क्या था? हमारे पास था ट्यूसडे का कोलैप्स, हमारे पास था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन्स, हमारे पास बेस के तौर पे थे पुट राइटर्स जो कि करीब करीब 23,500 पे 23,400 पे प्लेस थे। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। बात क्या हुई थी कि नई तेजी करने के लिए आपको RS1 को क्रॉस करना पड़ेगा। प्लीज लेवल्स लेके आइएगा। और वो RS1 परसिस्ट कर रहा था करीब करीब 23,610 से लेकर 23,664 के जोन में। नई तेजी तभी करनी जब ये जोन पार कर जाए, और टिल द टाइम हम इसके नीचे हैं, हम रेंज बाउंड रहेंगे बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा, और बेस 1 था आपकी स्क्रीन पे, वो था करीब करीब वही जोन जो कि पिछले कुछ सेशंस का लो था। और पुट राइटर्स की ट्रैजेक्टरी थी बोथ इन वीकली एंड मंथली, दैट वाज 2, 3, 4, 5, 9 एंड 390। आपको याद होगा मेरी कमेंट्री में भी क्लियरली मेंशन था और मैंने कहा भी था कि द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 390, देखिए ये है दूसरा पुट राइटर का जोन 23,500, 400। अब 23,390 को वायलेट करने का मतलब यह है कि सिंपली आपने दूसरे पुट राइटर के जोन को भी तोड़ दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर था, और आपने 200 डेमो को तोड़ ही दिया। देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स 233 इज पॉसिबल। वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और यकीन मानिए निफ्टी ने ऑलमोस्ट उस ट्रैजेक्टरी को छू लिया। आज का निफ्टी का लो था करीब 23,263। बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये तो निफ्टी का सेटअप था जो कि क्लियर था कि अगर बेस टूटेगा तो यहाँ तक जाएगा। बट बैंक निफ्टी में मेरा ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि बैंक निफ्टी ऐसा करेगा। और बैंक निफ्टी इवन अगर आप देखें परसों तक, और लास्ट जब इसकी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई थी, जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में डेटा शुरू हो गया था बनना, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बैंक निफ्टी कोलैप्स होगा। उस दिन भी 49,500, उस दिन 49,000, उसके बाद करीब करीब माफ़ कीजिएगा 49,500, 50,000, 50,500 तक पुट राइटर्स थे। तो ये कोलैप्स हुआ, और इसको कोलैप्स को जो फाइनेंस किया था, स्पॉन्सर किया था, वो था निफ्टी PSU बैंक्स ने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक समय आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो प्राइस डैमेज आज काफ़ी सिवियर हुआ, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बहुत मुश्किल बाजार है। इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी पे व्यू बिल्कुल गलत निकला। हमारी अप्रोच थी कि हम अगर कोई डिप आएगा बेस 1 तक तो उसको बाय करेंगे, लेकिन ये खुला ही उसके नीचे, तो कोई बात ही नहीं थी। अब आते हैं इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। निफ्टी के स्टैट्स लेके आइएगा, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स थर्सडे, तो इन स्टैट्स को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं इस वक्त के स्टैट्स? आपकी स्क्रीन पर 3 कॉल्स और पुट्स आएंगी। क्या जो सुबह प्राइस डैमेज हुआ दैट्स इनफ? हमने वो टारगेट्स अचीव करने के बाद कोई सीरियस पुल बैक के चांसेस क्रिएट किए हैं? नो, नॉट एग्जैक्टली। 23,200 पे पुट राइटिंग हुई है करीब करीब 76 लाख की। तो इंट्राडे में तो शायद हमने 23,250 से 235 का अगर आप देखें तो एक बेस बना लिया है। बट ऑन द हायर साइड 23,400 पे जिस प्रकार की कॉल राइटिंग है, इसको पार करना मुश्किल है। 2 करोड़ कॉल बिकी है, 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सो याद रखिएगा, अब ये बाजार है बिटवीन 390-410 जो सुबह का आज पहला बेस था, और बिटवीन 24,200। तो अब निफ्टी का जो जोन लग रहा है वो 24,200, 250 नीचे, और ऊपर की तरफ 390, 410। मैं इन सब चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है, और जो कि पूरी एक स्पेस को, टेलीकॉम स्पेस को परेशान कर रही है, और वो है सब्सक्राइबर बेस का घटना और ग्राहकों का कम होना। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम है इस वक्त, और हमारे पास कई कंपनियों के जो सितंबर के जो आंकड़े हैं, स्टैट्स हैं टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के, वो आ रहे हैं। असीम, मैं इस स्टैट्स को पढ़ पा रहा हूँ। लग रहा है असीम कि जो इन टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ हाइक लिए थे, वो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा नेगेटिवली इस पूरी इंडस्ट्री के लिए आई थिंक
काम कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स का जो संख्या है वो काफ़ी घटा है, स्पेशली फॉर दोज कंपनीज जिन्होंने प्राइस हाइक लिए थे। देखिए, जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। ये टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए गए थे और उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर में घटने की शुरुआत हो गई है। जुलाई में भी हमने देखा नंबर काफ़ी डाउन गए थे, अगस्त में भी वही नंबर और काफ़ी डाउन गए और सितंबर का डाटा टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने जारी किया है। सितंबर में टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 1 करोड़ ग्राहक गंवाए हैं। भारतीय एयरटेल ने करीबन 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं, वोडाफोन आइडिया ने करीबन 15 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने करीब 79 लाख ग्राहक गंवाए हैं। सिर्फ एकमात्र कंपनी है बीएसएनएल जो कि अपनी 4G सर्विसेज की शुरुआत कर रही है और जिसने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की थी। उसने अपने कस्टमर जोड़े करीब 8 लाख के आसपास कंपनी ने नए कस्टमर जोड़े। तो टेलीकॉम कंपनियों को जो टैरिफ बढ़ाई थी उसका फायदा भी हो रहा है क्योंकि उनके आरपूस लगातार बढ़ रहे हैं और उनके आरपूस में भारी तेजी देखने को मिली है और जो सब्सक्राइबर थे उनके लगातार कम हो रहे हैं। खासतौर पे कि जो लोग अभी तक 2 सिम का इस्तेमाल कर रहे थे या जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर थे वो जो सस्ते ऑपरेटर हैं उनके पास ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं और जिनके पास 2 सिम थे वो उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, अब 1 सिम की तरफ जा रहे हैं। तो कंसोलिडेशन आपको थोड़ा सा सब्सक्राइबर के अंदर आने वाले दिनों में और होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एक काम करते हैं। असीम बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय का थोड़ा अभाव है वरना बात भी करता मैं इंडिविजुअल कंपनियों के आधार पे। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे प्राइस हैक का इम्पैक्ट है और यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस जो है वो हल्का घटा है सितंबर में भी। अच्छा याद रखिएगा निफ्टी के लिए रेंज जो है वो फाइल बताता हूँ, इट्स बिटवीन 23410390 और नीचे की तरफ 23250 और क्लोजिंग में अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस को में 23250 या फिर 200 को तोड़ते हैं तो फिर पेन बढ़ जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, पुल बैक भी है इस बाजार में। तो अगर आपने जो कॉल राइटर्स का जोन है 410 390 जहाँ 23,400 सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, अगर आप उसको पार करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग भी ड्यू है। और बैंक निफ्टी में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी में जो सुबह का आउटलुक था वो बिल्कुल अगर आप देखें तो उसके अगेंस्ट प्राइस बिहेवियर है, तो ऑलरेडी इस पर कोई गैस वक्त नहीं करूंगा। प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत थोड़ा समय का अभाव है, बताइए आपका इस वक्त 3 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो 3 ट्रेड्स वीरू जी तीनों ही लॉन्ग साइड पे रहेंगे। फर्स्ट पिक होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। इसको अगर हम देखें तो 200 दिनों के एवरेज पे अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, बैक बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 10,685 10685। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 11,200 से लेके 11,250 11,200 250 तक होंगे। नेक्स्ट पिक मेरा इप्का लैब्स होगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1545 1545 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1640 1640 तक देख रहा हूँ। और लास्ट पिक मेरा लालपात लैब होगा। यहाँ पे करीबन 2990 यानी 3000 के नीचे स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा। टारगेट होगा करीबन 3085 3085, सारे ही स्पॉट लेवल्स है। ओके, बाकी ट्रेड्स आपके प्रशांत? जी वीरू जी, इप्का लैब्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और लालपात लैब, ये 3 पिक्स होंगे। चलिए, तो यहाँ 3 ट्रेड्स आपने यहाँ पे बता दिए, इप्का लैब, डॉक्टर लालपात लैब। और जरा प्लीज़ एक एक करके स्क्रीन पे रखिएगा। इप्का लैब 1577 पे ट्रेड करता हुआ और ये अभी भी अगर आप देखें तो करीब 3031 पे और एक अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 3 ट्रेड्स आपने पिक किए हैं। एक काम करते हैं, एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी लेंगे लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो कुछ आई थिंक महत्वपूर्ण पहलू और डिस्कस करेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स हैं और बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। जी वीरू जी, यहाँ पे ऑप्शंस चुनते हुए मैंने 2 चीजों का ध्यान रखा है कि किसका वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रांग है और 20 दिनों के वीकली एवरेज के बहुत ऊपर है और डेली में वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो इसमें एमसीएक्स फिट हो रहा है और एक अच्छे सपोर्ट से विथ वॉल्यूम बाउंस हुआ है। तो इसकी जो नवंबर महीने की 6400 6400 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 60 के आसपास काम कर रही है, 60 के आसपास। यहाँ पे 33 के नीचे बिलो 33 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी, बाय करने की। और यहाँ पे टारगेट होगा 95 से लेके 110, 95 110। ओके, M6 की 6400 की कॉल। आज मैंने इसको अपनी टीम में भी इंक्लूड किया था। M6 एक बहुत अच्छा इसने सपोर्ट लिया था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वहाँ से पुल बैक लिया था और अब ऑलमोस्ट ये हाई पे ट्रेड करता हुआ।
अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ थोड़े एक दो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं उन पे बातचीत करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। और ब्रेक से पहले हमने स्टॉक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर एक दो स्टॉक्स पर और राय लेते हैं। देखिए, निफ्टी आईटी भले ही आज ऊपर से नीचे आया हो, मतलब रिट्रेस हो चुका है काफ़ी। इंट्राडे में सुबह सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, फिर कोलैप्स ये भी हुआ, बट एक दो कैंडिडेट्स को देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग कोफोर्ज 1.25% ऊपर ऑल टाइम हाई पे 8200 पे। सिंस आपने प्रशांत एमसीएक्स को पिक किया था ऑन लॉन्ग साइड, मैं थोड़ा सा आईटी में रहना चाहूँगा इस वक्त। 8211 पे 8211 क्या व्यू है आपका? यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ कोई ऑप्शन यहाँ पे रीड किया आपने क्या? जी वीरू जी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, बट अगर हम इसमें ऑप्शन में काम करना चाहें तो 8,300 की कॉल अगर हम देखते हैं तो करीबन 75-80 के बीच ट्रेड करे, और आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट 55 का है। तो आज के लो के नीचे यानी 52-51 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि एक वीक मार्केट में जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, डेफिनेटली वहां कंसोलिडेशन भी आए मार्केट में, तो शायद स्ट्रेंथ पिकअप हो सकती है। तो 20-30 पॉइंट की रिस्क यहाँ ली जा सकती है और ये बाय किया जा सकता है। टारगेट्स यहाँ से करीबन 125 तक रखे जा सकते हैं, 125, 130। ओके, ये है कोफोर्ज की 28 नवंबर की कॉल। इस पर आप अपना एक आई थिंक कंस्ट्रक्टिव व्यू रख सकते हैं, पॉजिटिव। मीनवाइल आप जरा एक बार बैंक निफ्टी देखिए। ये बैंक निफ्टी अगर आप डे लो से कंपेयर करें वर्सेस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप डे लो को देखें जो कि पिछले 3 सेशन का लो भी ऑलमोस्ट वही है, करीब 600 अंक रिकवर हो चुका है। अब ये रिकवरी ला कौन रहा है? सुबह एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था। सुबह कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत दिनों बाद अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो जब आप कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे ना तो आपको एक बात फील आएगी, और इवन स्टॉक्स लाइक फेडरल बैंक एट डे हाई, कि जब पीएसयू बैंक्स के पास कोलैप्स होने का एक कारण था, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आज स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। लुक एट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक। प्रशांत, अगर बैंक निफ्टी के कोर स्ट्रक्चर पर मतलब बेट करते हुए, मैं कोर स्ट्रक्चर की में क्या पॉसिबल ये है कि निफ्टी अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 250 पॉइंट नीचे जा चुका था। बट निफ्टी बैंक ने पिछले 5 सेशन में 2 बार 200 डे का लो लगाया और वहीं से पुल बैक। इस प्रॉपर्टी को देखते हुए अगर एक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक पिक करना हो तो आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा? तो वीरू जी इसमें मेरा स्ट्रेट आउटराइट पिक होगा एक्सिस बैंक। इसकी वजह बहुत क्लियर है। एक सपोर्ट से जब कल बाउंस आया वहां पे वॉल्यूम बहुत हाई है। ये वॉल्यूम्स कल आपको कोई स्टॉक में इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर नहीं आएंगे जितने कल थे। प्राइस एक्शन में वो दिख नहीं रहा है, बट वॉल्यूम में दिख रहा है। तो यहाँ मुझे लग रहा है लॉन्ग जाना चाहिए। थोड़ा अगर कोई मोमेंटम चाहे तो एक क्लोज 200 दिनों के एवरेज के ऊपर करीबन 1155-60 के ऊपर मिल जाए, तब आप हाई कन्विक्शन के साथ लॉन्ग जा सकते हो। बट इवन एट करंट लेवल मेरी लॉन्ग की सलाह होगी डे लो स्टॉप लॉस ये कैश में बाय कीजिए करीबन 1110 के आसपास। बट जैसे मैंने कहा 1160 के ऊपर क्लोज आए तो यहाँ मोमेंटम आ सकता है, और 200 दिनों के एवरेज के ऊपर रेंज के ऊपरी लेवल तक यानी करीबन 1200 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, 1200 तक का स्विंग पॉसिबल है यहाँ पे 1148 पर ट्रेड करता हुआ। और एक स्टॉक है, आई मीन पॉसिबली जो आई थिंक यहाँ पे लास्ट स्टॉक में स्ट्राइक करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा, जिसपे आज सुबह मैंने इसको पिक भी किया था। दैट्स दिवीज लैब। एक बार स्क्रीन पे लिखा आइएगा, 1.25% ऊपर 6971 का स्तर यहाँ पे है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिवीज लैब को आप प्रशांत कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एज पे बैठा है और ये भी 6000 के कॉल राइटर को थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है। अब मैं 6000 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 11 नवंबर को वहीं से कोलैप्स आया था। दिवीज पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? वीरू जी जब मैं 3 स्टॉक पिक कर रहा था, डिवीज मेरे रडार में था। मैं सिर्फ एक 6000 के क्लोज के ऊपर वेट कर रहा हूँ। अगर हम देखें आज का हाई बिल्कुल वहां था जहां से आपने कहा 6000 का कॉल राइटर एक्शन में। एक बार 6010 के ऊपर क्लोज हो, मैं यहाँ पे डेफिनेटली आउटराइट बाय करना चाहूंगा। इनफैक्ट 6000 के कॉल में भी काम कर सकते हैं। सो वेट फॉर क्लोज अबाउट 6000। उसके बाद स्टॉप लॉस करीबन 50 पॉइंट का यानी 1% 5950 का रख के लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स अराउंड 6150 6200 तक भी जा सकते हैं। एक स्क्वीज बनी हुई है, ब्रेकआउट बड़ा आ सकता है। अच्छा, याद रखिएगा निफ्टी को लेके एक बार फिर से स्क्रीन पे आइए। देखिए निफ्टी बैंक ने लगभग डे लो से 600 साढ़े 600 अंकों का पुल बैक दे दिया है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ट्रबल कर रहे हैं इस वक्त निफ्टी को, बट इस बाज़ार में बहुत सारे स्पेस ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं। प्राइवेट बैंक्स
उसके बाद आप आईटी को देख लीजिए, स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो उस चीज़ को याद रखिएगा कि हम ऑलमोस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब हम छू के आ चुके हैं। इंट्राडे में कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 23,400 पे। 23,400 का जोन अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो यकीन मानिए एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी ड्यू है सेकेंड हाफ के लिए। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।